एक बार तथागत श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के जेतवनाराम में विराजमान थे। वहीं बुद्ध का शिष्य आनंद भिक्षा पात्र लेकर नगर में भीख मांगने गया था। दोपहर में नदी पर बैठकर उसने भोजन किया। पानी पीने के लिए आनंद नदी की ओर जा रहा था। उसने एक लड़की को देखा जो नदी से घड़े में पानी भर रही थी। आनंद ने उससे पानी मांगा, परंतु लड़की ने अनसुना कर दिया। इस पर आनंद ने फिर से कहा, देवी, थोड़ा सा जलपान करा दें। इस पर लड़की बोली, मेरा नाम देवी नहीं, प्रकृति है। मैं एक चांडाल की बेटी हूँ, मैं पानी नहीं दे सकती। तब आनंद ने कहा, मुझे पानी चाहिए, तुम्हारी जाति नहीं। तब लड़की ने आनंद को अपने बर्तन से जल पिलाया। आनंद को जल पीता देखकर वह उस पर आसक्त हो गई। लड़की को धन्यवाद कहकर आनंद जेतवन लौट आए। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि वह लड़की उनका पीछा कर रही है। अब उस लड़की प्रकृति ने आनंद के आवाज का पता लगा लिया। उसने यह भी मालूम कर लिया कि उसका नाम आनंद है और वह बुद्ध का शिष्य है। घर लौटकर लड़की ने अपनी माँ मातंगी को सारा किस्सा कह सुनाया और माँ से बोली, यदि तुम मेरी शादी करना चाहती हो तो मैं केवल आनंद से करूंगी, किसी दूसरे से नहीं। इस पर माँ ने कहा, यह विवाह असंभव है। जमाना जानता है कि आनंद तथागत के परम शिष्य हैं और उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर रखा है। इस पर प्रकृति बोली, आपकी बेटी भूखी प्यासी ही दम तोड़ देगी, पर किसी और से विवाह नहीं करेगी। माँ, तुम तो जादू टोना जानती हो ना, उसे वश में करने के लिए उस पर कोई जादू टोना क्यों नहीं करती। इस पर माँ बोली, ठीक है, देखूंगी कि क्या हो सकता है। अगली शाम मातंगी ने आनंद को भोजन के लिए निमंत्रण दिया। आनंद को अपने घर में देखकर लड़की बहुत प्रसन्न हुई। भोजन करने के बाद मातंगी ने आनंद से कहा कि उसकी लड़की उससे शादी करने के लिए बहुत ही व्याकुल है। यदि आपने विवाह न किया तो वह आत्महत्या कर लेगी। इस पर आनंद ने उत्तर दिया, मैं असमर्थ हूँ, ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर चुका हूँ। मैं आपकी पुत्री से तो क्या, किसी भी स्त्री से विवाह नहीं कर सकता। इतना सुनकर मातंगी प्रकृति के पास गई और बोली कि आनंद तो विवाह करने से इनकार कर रहा है। लड़की चिल्लाई, तथागत खुद तो विवाहित हैं, संतान के रूप में उनके पास पुत्र भी है और उन्होंने अपने तरुण कौमार्य शिष्यों को ब्रह्मचर्य का व्रत ग्रहण करा दिया है। वाह बुद्धि जी वाह, माँ तुम्हारा मंतर जंतर कहाँ गया। इस पर मातंगी बोली, बेटी, मेरा मंतर जंतर तथागत के मंतर जंतर के विरुद्ध असर नहीं करता। इतना सुनते ही प्रकृति ने आंसू पोंछते हुए कहा, ठीक है माँ, अब आप दरवाजा बंद कर दें, उसे बाहर न जाने दें और हाँ, कमरे में नया बिस्तर लगवाएं। आज रात वह यही सोएगा। मैं भी देखूंगी कि वह मुझे पत्नी रूप में कैसे नहीं ग्रहण करता। इसके बाद लड़की ने अपने आप को अच्छी तरह से सजाया और शैया पर लेटे आनंद के चीवर को उतार कर फेंक दिया। अब प्रकृति ने आनंद को उत्तेजित करने का भरसक प्रयत्न किया, पर वह असफल रही। तब वह बोली, तुम तो अपने नाम से बिल्कुल विपरीत हो। तुम्हारी जगह कोई और पुरुष होता तो अब तक मेरे सम्मुख समर्पण कर चुका होता। आनंद के ब्रह्मचर्य के आगे माँ और बेटी दोनों को हार माननी पड़ी। अगली सुबह आनंद स्वतंत्र होकर जेतवन लौट आए। उन्होंने सारी आपबीती तथागत को कह सुनाई। दूसरे दिन लड़की आनंद को खोजती हुई जेतवन पहुंची। तब तक आनंद भिक्षाटन के लिए निकल चुके थे। उसने अपने प्रेम विरह की सारी कथा तथागत को सुना दी। तब भगवान बुद्ध बोले, आनंद भिक्षु है, उसके सिर पर बाल नहीं है। यदि तुम भी उसी की तरह मुंडन करा लो तो मैं देखूंगा कि कुछ हो सकता है, पर मुंडन कराने से पहले अपनी माँ की अनुमति लेनी पड़ेगी। घर जाकर जब लड़की ने माँ से कहा कि यदि मैं मुंडन करा लूंगी तो बुद्ध आनंद से मेरा विवाह करा देंगे,
इस पर माँ ने गुस्सा होकर कहा, तुम आनंद जैसे श्रमण से शादी करने के लिए इतना क्यों तड़पती हो? मैं किसी अच्छे आदमी से तुम्हारी शादी करा दूंगी। लड़की का उत्तर था, या तो मैं आनंद से शादी करूंगी या मर जाऊंगी, तीसरी बात होने को ही नहीं है। अपनी जिद पर लड़की मुंडन कराकर बुद्ध के पास पहुंची। तथागत ने कहा, आखिर तू चाहती क्या है? उसके शरीर का कौन सा अंग है जिससे तुझे अत्यंत प्रेम है? इस पर प्रकृति बोली, भगवन, जब मैं उसे जल पिला रही थी तो जल में भीगे उसके होठ मुझे बेहद पसंद आए। मैं उसकी आंखों से प्रेम करती हूँ, उसके चेहरे से प्रेम करती हूँ, उसकी आवाज से प्रेम करती हूँ, मैं उसकी चाल से प्यार करती हूँ। तब तथागत बोले, क्या तुम जानती हो कि आंखें आंसुओं का अड्डा मात्र हैं, नाक में गंदगी भरी हुई है, मुंह में थूक भरा हुआ रहता है, यह शरीर मलमूत्र का खजाना मात्र है। यदि तुम शारीरिक मलमूत्र, जो कि वास्तविकता भी हैं, को हमेशा याद रखोगी तो उसके उन अंगों को जिनसे कि तुम बेहद प्रेम करती हो, अपने होठों से स्पर्श करने मात्र से भी घृणा करोगी। जब स्त्री पुरुष सहवास करते हैं, वे बच्चों को जन्म देते हैं। जहां जन्म है वही मृत्यु भी है, जहां मृत्यु है वही दुख भी है, और मृत्यु के दुख की कल्पना मात्र किसी भी व्यक्ति को कायर और कमजोर बना देती है। लड़की, मैं नहीं जानता कि आनंद से शादी करके तू क्या प्राप्त करेगी। बुद्ध के वचन सुनकर लड़की गंभीरता से सोचने लगी। वह बुद्ध से बोली, अज्ञान और इंद्रिय जनित भौतिक सुख की लालसा के कारण मैं आनंद के पीछे लगी थी। अब मेरी आंखें खुल गई हैं। आपके ज्ञानामृत ने मेरी निद्रा भंग कर दी है। कृपा कर आप मुझे भिक्षुणी संघ में प्रविष्ट होने की आज्ञा दें। तथागत ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम भाग्यवान हो प्रकृति, तुम श्रेष्ठ पुरुषों और स्त्रियों के लिए भी आदर्श बनोगी। बड़े से बड़ा विद्वान भी तुझसे ज्ञान और शिक्षा ग्रहण करेगा। न्याय तथा धर्म के पथ से विचलित न होना। तुम्हारी कीर्ति राज सिंहासन पर बैठी हुई रानियों की कीर्ति से बढ़ जाएगी। यूं भी बौद्ध धम्म के द्वार सभी वर्गों और वंशों के व्यक्तियों के लिए खुले हुए हैं। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ।